स्वागत है दोस्तों मेरी YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑटोमोटिव रिले के बारे में। ऑटोमोटिव रिले क्या है और ये कैसे काम करती है उसके बारे में हम आज डीप में बात करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों रिले एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड स्विच है। जैसे कि घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्विच होता है बिल्कुल उसी तरह, लेकिन ऑटोमोबाइल रिले जो यूज़ होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑपरेटेड स्विच है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम करती है। रिले हर तरह के व्हीकल्स जैसे कि कार्स, ट्रक्स, बोट्स सभी में यूज़ होते हैं। दोस्तों रिले का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ये है कि ये लो करंट सर्किट का इस्तेमाल करके हाई करंट सर्किट को पावर देता है और इसे ऑन या ऑफ करता है। दोस्तों अब सवाल ये है कि रिले का यूज़ करने का पर्पस क्या है। दोस्तों जब कोई स्मॉल स्विच को हाई डिमांडिंग लोड के साथ कनेक्ट करते हैं और जब पावर देते हैं तो हाई डिमांडिंग लोड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ओवरहीट हो जाते हैं और उसकी पूरी वायरिंग भी मेल्ट हो जाती है, साथ में वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होता है। दोस्तों हाई एम्पियर स्मॉल स्विच को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में हम जानते हैं। घर में जब हम कोई एसी या फ्रिज जैसे हाई डिमांडिंग लोड कंपोनेंट लगाते हैं तो उसके साथ भी हम बड़ी स्विच 16 एम्पियर या 20 एम्पियर की स्विच लगाते हैं। वो इसलिए कि हाई एम्पियर करंट उसको सामने सस्टेन कर सकें। दोस्तों कार की हेडलाइट्स तकरीबन 10 एम्पियर का करंट बैटरी से ड्रॉ करती हैं, तो उसके लिए हमें एक मोटा वायर और एक बड़ी ही मोटी स्विच स्टीयरिंग कॉलम में डालनी पड़ेगी, जो कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए हम रिले का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दोस्तों रिले का काम है कि ये लो सर्किट का यूज़ करके हाई सर्किट को स्विच करता है, तो इसलिए हम स्टीयरिंग कॉलम में स्मॉल स्विच का यूज़ कर सकते हैं। और इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारा कॉपर वायर, मोटा वायर, उसका वेट, ये सब और उसकी कॉस्ट भी बच सकती है। रिले का दोस्तों एक और एडवांटेज ये है कि हम मल्टीपल रिले का यूज़ करके एक ही इनपुट से बहुत सारे स्विचिंग कर सकते हैं। उसका एग्जांपल है सेंट्रल लॉक सिस्टम। इसमें हम कोई एक डोर को लॉक करके चारों डोर एक ही साथ ओपन या क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिव रिले में 4 टर्मिनल रिले और 5 टर्मिनल रिले का यूज़ होता है। उसके साथ दूसरी रिले भी यूज़ होती है जिसके टर्मिनल भी ज़्यादा है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। दोस्तों उसमें कोडिंग की होती है, 4 या 5 नंबर की कोडिंग रिले के ऊपर की जाती है, जिसका मतलब 30 मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें 30 नंबर है ये फीड लाइन है, बैटरी सोर्स है। 87 नंबर है ये उसका आउटपुट जिसे हमें स्विच करना है। दूसरा 87 ए लिखा है वो भी आउटपुट है जो 5 टर्मिनल रिले में यूज़ होता है। 85 ग्राउंड है और 86 नंबर कोई इग्निशन स्विच, हॉर्न स्विच, हेडलाइट स्विच, कोई भी स्विच हो उनमें से पावर दी जाती है रिले को। अब 85 और 86 के बीच में दोस्तों कोइल होता है जो एनर्जाइज होके 30 और 87 को जोड़ता है। दोस्तों आपके सामने अभी जो इमेज दिखाई दे रही है वो रिले एट रेस्ट, मतलब रिले में कोई पावर अभी तक दी नहीं गई है। जब रिले में पावर दी जाती है तो कोइल एनर्जाइज हो जाती है और 87 और 30 नंबर को एक्टिवेट कर देती है। 86 नंबर से जब स्विच से कोई पावर दी जाती है तो कॉइल एनर्जाइज हो जाती है और 30 और 87 जो फीड लाइन से पावर आता है वो सीधा हाई डिमांडिंग लोड कंपोनेंट से जुड़ जाता है।
दोस्तों आप ये कट सेक्शन देख सकते हो। रिले के अंदर दोस्तों एक कॉइल होती है जिसका रेजिस्टेंस लगभग 60 से 100 ओम तक होता है। स्प्रिंग लोडेड एक कॉन्टैक्ट होता है जो एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होता है, जबकि 4 टर्मिनल में यह कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन रहता है और जब भी उसे करंट मिलता है तो ये क्लोज हो जाता है। एक एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पे हॉर्न का वायरिंग डायग्राम बताया गया है जिसमें 4 पिन रिले का यूज़ हुआ है, जिसमें 85 और 86 के बीच दी हुई कॉइल जब एनर्जाइज होती है वो एनर्जाइज हॉर्न के बटन दबाने से होती है, तब रिले एक्टिवेट हो जाती है और हॉर्न से आवाज़ आती है। दोस्तों ऑटोमोटिव में यूज़ होने वाली रिले 2 टाइप्स की होती है कॉमनली। एक है 4 पिन जिसे मेक एंड ब्रेक रिले कहा जाता है और दूसरी है 5 पिन जिसे चेंज ओवर रिले कहा जाता है। और ये दोनों रिले को मिनी रिले या तो क्यूब टाइप रिले या स्टैंडर्ड रिले कहा जाता है। दोस्तों मेक एंड ब्रेक रिले या तो 4 पिन टाइप रिले ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिले है। दोस्तों 85 और 86 के बीच दी गई हुई कॉइल एनर्जाइज होके 30 नंबर से लाइव पावर को 87 से जोड़ देता है, ये उसका काम है। दोस्तों चेंज ओवर रिले मतलब 5 पिन रिले। दोस्तों 4 पिन और 5 पिन में एकमात्र डिफरेंस है 87 और 87A। दोस्तों नॉर्मली रिले जब रेस्ट होती है तो 87A लोड के साथ 30 नंबर हमेशा हर हाल में जुड़ा ही रहता है और जब उसे पावर दी जाती है 85 और 86 का कॉइल एनर्जाइज होता है तो ये स्विच होकर 87 से कनेक्ट हो जाती है। उसका कॉमन एप्लीकेशन है हेडलाइट सर्किट में जो हम हाई बीम और लो बीम कंट्रोल करते हैं वो, और दूसरा एक एप्लीकेशन एसी कंप्रेसर जो थर्मोस्टेट के हिसाब से एसी को ऑन और ऑफ करता है। दोस्तों माइक्रो रिले भी ऑटोमोबाइल में यूज़ होती है और ये रिले मिनी रिले से भी कद में छोटी होती है। ये रिले जहाँ स्पेस कम होता है वहाँ यूज़ होती है। ये बिल्कुल मिनी रिले की तरह ही होती है। उसके टर्मिनल 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 30, 85, 86, 87 और 87A की जगह पे होते हैं। दोस्तों ग्लो प्लग रिले, फ्यूल इंजेक्शन रिले, टाइमर रिले और फ्लैशर रिले ये सब कॉम्प्लेक्स रिले में गिने जाते हैं। ये रिले 4 और 5 पिन की जगह 9 पिन की होती है क्योंकि उसकी बाकी टर्मिनल में ECU के इनपुट, सेंसर के इनपुट और आउटपुट उसके सोर्स होते हैं, इसलिए उसके पिन नंबर कॉमन रिले से ज़्यादा होते हैं। ग्लो प्लग रिले डीजल इंजन में इग्निशन स्विच ऑन करने से पहले यूज़ होते हैं। फ्यूल इंजेक्शन रिले फ्यूल इंजेक्शन में और टाइमर रिले वाइपर ब्लेड में और डिफॉगर में यूज़ होते हैं और बाद में फ्लैशर रिले टर्न सिग्नल में यूज़ होते हैं। डायोड एंड रजिस्टर इन ए रिले। दोस्तों कई रिले ऐसी होती है जिनमें डायोड और रजिस्टर लगाया जाता है। रिले में कॉन्टैक्ट जब डी एनर्जाइज होता है तो कॉइल में बैक वोल्टेज जनरेट होता है। ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नुकसान कर सकता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायोड और रजिस्टर कॉइल के एक्रॉस रिले में लगाया जाता है। इस रिले में डायोड या रजिस्टर यूज होता है उस रिले की बॉडी के ऊपर स्कीमेटिक डायग्राम में उसे बताया जाता है, जैसे कि ये रिले में बताया गया है कि डायोड इसमें लगाया गया है। ये उसका सिंबल आप देख सकते हो। उसमें साथ में 40 एम्पियर और 12 वोल्ट रेटिंग भी बताई गई है। ये कोई भी रिले में आप डायग्राम यूज़ करके उसे डायग्नोस कर सकते हो।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर दीजिए। और मेरी वीडियो में व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और बहुत सारी टेक्निकल वीडियो है और आगे भी ऐसी वीडियो में लेके आऊँगा, तो प्लीज़ उसके लिए नोटिफिकेशन को आप ऑन रखिए। थैंक यू।